हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। जी तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कफारा की अगली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। होगा यूं कि निम्मी सितारा की दुल्हन वाली तस्वीर कासिम को सेंड कर देगी। कासिम वो तस्वीर देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है। कासिम उसी वक्त निम्मी को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि निम्मी मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हुआ है। तो निम्मी बताती है कासिम को कि सितारा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि सितारा दुल्हन बनी हुई है, और अगर दुल्हन बनी हुई है तो इसका मतलब है कि सितारा शादी करने जा रही है। तब कासिम कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। निम्मी उसको फिर हकीकत बताती है कि तुम्हारी जो सितारा है उसकी शादी हो रही है, और उसकी शादी माजिद से हो रही है जो कि 2 बच्चों का बाप है। ये सुनकर कासिम को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में कासिम को अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तभी कासिम निम्मी से कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तब निम्मी आगे से कहती है कि अब सितारा तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम उसके बारे में परेशान मत हो, अब वो किसी और के साथ शादी करके कतर चली जाएगी। तब निम्मी फ़ोन बंद कर देती है और कासिम परेशान होकर बैठ जाता है और ये सोचता है कि काश मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ चला आया और उधर सितारा की शादी हो गई। दूसरे सीन में उस सितारा की चच्ची जान उसे जोड़ा देकर जाती है और कहती है कि ये शादी वाला जोड़ा पहनकर अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाना, आज तुम्हारा कत्तर वाला दूल्हा तुम्हें कत्तर लेने के लिए आ गया है। सितारा की ताई उसे कहती है कि तुम आज अच्छी तरह तैयार हो जाना, आज तुम्हारे पास अच्छे तरीके से मौका है कि तैयार हो जाओ, इसके बाद शायद तुम्हें मौका ना मिले क्योंकि तुम्हारे शौहर होने वाले शौहर के 2 बच्चे हैं और वो तुम्हारे चौंचले नहीं उठा सकता, और तुमने तो वैसे भी वहाँ पर उसके बच्चों की आया बन के जाना है, और वहाँ कहाँ वो तुम्हारे साथ इश्क मशूकियाँ करता फिरेगा। ये बात सुनकर सितारा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सितारा क्या करे, वो बहुत बेबस होती है। वो आगे से कोई लफ्ज़ भी नहीं बोलती और चुप करके सब कुछ सुन लेती है। अब सितारा की ताई जान तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सितारा फूट फूट कर रोती है और साथ बैठी सना के गले लग जाती है और उससे कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी के साथ क्या होगा। अगर वो मर गए थे तो काश मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। सना की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और सना सितारा से कहती है कि काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, और सना कहती है कि काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ करवा देती, तुम्हें इन गमों से ना 2-4 होना पड़ता। तब सितारा कहती है कि जब हालात ख़राब हों तो किसी के भी हाथ में नहीं होते, अब मेरे हालात ख़राब हैं तो ये किसी के बस की बात नहीं। तभी सना सितारा को प्यार की थपकी लगाती है और कहती है कि तुम वक्त को दोष मत दो, इंशाल्लाह तुम्हारे हालात बेहतर होंगे और अच्छा वक्त आएगा। तब सितारा सना से कहती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि हालात ठीक होंगे और वक्त बदलेगा। ये सब मुझे पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, शायद सालार के साथ हमदर्दी करने की सज़ा मिल रही है। काश मैंने सालार के साथ हमदर्दी ना की होती, काश सालार मेरी ज़िंदगी में आया ही ना होता। सितारा और सना दोनों बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से नजमा आ जाती है और नजमा बड़े गुस्से से कहती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, उधर से वो तुम्हारा दूल्हा आने वाला है। अब सना सितारा को तैयार करने के लिए लेकर जाती है और जब तैयार कर रही होती है तो सितारा की आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। सना कहती है कि सितारा तुम सब्र करो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम बताओ कि तो क्या करूं तुम्हारे लिए। लेकिन सितारा कहती है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये काश मेरे माँ बाप जब मरे थे तो मुझे साथ ही ले जाते, तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। सना सितारा को कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम इनकार कर दो, शादी से मना कर दो। लेकिन सितारा कहती है कि अब मेरे पास कोई मौका नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं यहाँ से इनकार करके कहाँ पर जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी। सितारा कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा तो भाई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, आखिर पता नहीं ज़ुहैब को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं मेरा साथ देता। इस घर में मेरी हकीकत सिर्फ पता है तो वो किरण को है, लेकिन वो भी मीसनी बनी हुई है, वो किसी को कोई बात नहीं बताती, वो भी हकीकत नहीं बताती। अगर कुछ हकीकत बता देती तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाती और मैं इन हालात से अच्छे तरीके से निकल जाती। तब सना आगे से कहती है कि सितारा मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम पता नहीं किस ख़ानदान में रहती हो, इन लोगों को ज़रा भी तुम्हारा अफसोस नहीं होता।
सना कहती है कि तुम्हारे तो ख्वाब बड़े बड़े थे, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों को नज़र लग गई और तुम्हारे ख्वाबों को तुम्हारी कज़नों की नज़र खा गई है। तो आगे से सितारा कहती है कि शायद जिनके माँ बाप ज़िंदा नहीं होते उनके साथ यही होता है। तब ज़ुहैब को वहाँ भेजा जाता है कि जाओ और सितारा को ले आओ, क्योंकि माजिद के घर वाले आने वाले हैं। ज़ुहैब आकर सना से कहता है कि जल्दी से तैयार करो, ताया अबू को सितारा के यहाँ से निकालने की बहुत जल्दी है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।